सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज में मोस्टली ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। सो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे और इन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था, और इसमें बल्कि एक एग्जांपल गॉस लॉ का मैं नहीं करा पाया था उस वीडियो में, सो वो भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। एग्जांपल 1.12 आपका 1.12 फर्स्ट चैप्टर का 12th एग्जांपल था ये। इस एग्जांपल को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा के उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सभी अपनी टेक्स्ट बुक में क्या है। एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सभी जगह यूनिफॉर्म है, एक समान है। And in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x। नेगेटिव x की तरफ जाने वाली डायरेक्शन नेगेटिव x होगी और पॉजिटिव x की तरफ जाने वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव x में दी गई है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। इट इज गिवन दैट E इक्वल 200 I कैप। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको गिवन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको गिवन किया है, हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सो E हमें दिया है इन्होंने 200 I कैप न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। 200 I न्यूटन पर कूलाम फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड E माइनस 200 I न्यूटन पर कूलाम फॉर x लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है मतलब कि अगर नेगेटिवली है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिवली है, और अगर पॉजिटिवली है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। A right circular cylinder of length 20 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके ऊपर ये सारी बातें कही जा रही हैं। इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस होगी इसकी, जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर, ओके। सो अगर हम देखें तो सिलेंडर की लेंथ ऑफ सिलेंडर है आपकी 20 सेंटीमीटर, जिसका कहीं यूज नहीं होना, कहीं यूज नहीं होगी। और जो रेडियस है हमारी वो है 5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा। अब वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज होगा। हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट एक्स इक्वल पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। अब ये जो है आपका सेंटर O से दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो आपका लेफ्ट पार्ट हो गया और एक आपका राइट पार्ट हो गया। लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट आप जो भी लेंगे, इसमें क्या है कि जो आपका पार्ट है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। राइट पार्ट ये होगा, लेफ्ट पार्ट ये हो गया। अब अगर हम देखें इसमें तो ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिवली होगा और ये पार्ट है आपका पॉजिटिवली। तो हमने इस डायरेक्शन को भी डिवाइड कर लिया है, डिस्टेंस को, इनके बीच की जो लेंथ है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, तो अगर हम हाफ डिवाइड करेंगे तो इस साइड की आपकी 10 हो जाएगी और इस साइड भी 10 होगी। बिकॉज ये पोर्शन आपका इधर की साइड का पॉजिटिवली है, सो ये पॉजिटिवली 10 एंड देन लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव 10, ठीक है। 10 and 10 20। द अदर इज एट x इक्वल -10। सो ए पार्ट है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। आपको फ्लैट सरफेस पर आउटवर्ड्स पर फ्लैट सरफेस पर, ये फ्लैट सरफेस का, इस फ्लैट सरफेस पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका ए पार्ट देखते हैं हम। हमें इसके फ्लैट सरफेस पर, इसके फ्लैट सरफेस पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के लिए निकाल देते हैं, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, इस साइड का जो पोर्शन है। सो अगर हम फाई E फाइंड आउट करते हैं तो फाई L लिख लेंगे, बिकॉज हम लेफ्ट साइड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, E इंटू E डॉट DA। क्लियर है सभी को। जब E डॉट DA लिखते हैं तो फाई L इक्वल डॉट प्रोडक्ट आप क्लियर करेंगे EDA कॉस थीटा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, बोथ आर सेम डायरेक्शन। देन जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनमें थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सीधी सी बात है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो फाई L इक्वल E DA। cos 0 की वैल्यू 0 होगी। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी
0 होगी। क्लियर है सभी, इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ई की वैल्यू हमें रखनी है। ई की वैल्यू अब आप रखेंगे कितनी है आपकी माइनस, देखिए ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्या बताया है, नेगेटिवली बताया है नहीं है? नेगेटिव के लिए बताया, क्या बताया उन्होंने, नेगेटिवली। तो 200 आई कैप इनटू एरिया। अब ये एक सिलेंड्रिकल में फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो उसके बाद हम फाई एल करते हैं, माइनस 200 आई कैप इंटू पाई आर कितना है आपका, आर रेडियस 0.05 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो हम देखते हैं, ये आई कैप है तो आई कैप की वजह से आपका कौन सा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, लास्ट ईयर क्लास में भी आपने पढ़ा है, वेक्टर पोजीशन में एंड कैप पोजीशन में। से हो गया आपका पॉजिटिव इंटू पाई 0.05 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी का क्लियर है? इज दैट क्लियर? इसके क्लियर होने के बाद अब आपको इसका डायरेक्ट आंसर, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्व, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये आपका ए पार्ट है, उन्होंने कहा कि आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है दोनों फ्लैट सरफेस पर। तो जितना फ्लैट सरफेस पर इस पर रहेगा उतना ही आपका उस पर रहेगा, कोई अलग रहेगा नहीं। तो इसलिए अगर मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूं राइट पोर्शन के लिए, राइट पोर्शन के लिए, तो वो भी आपका कितना होगा, कितना ही होगा, इससे अलग तो होगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्लियरली सॉल्व हो चुका है ये आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। सो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिए लेफ्ट फेस के लिए, राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने में दोनों में सेम तो आएगा, सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने यूनिफॉर्म कह दिया है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसका हर जगह, हर इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल फॉर्म में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, चार्ज, सब कुछ यूनिफॉर्म रहना है। सो दोनों फेजेस पर इक्वली आना है, इससे अलग नहीं आ सकता। ठीक, लेकिन अगर हमें चेंजेस मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन के चेंजेस मिलते हैं। साइन मतलब, और मैंने आपको बताया फिजिक्स में साइन चेंज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, हम इसके बी वाले पार्ट पर बात करते हैं। बी पार्ट देखेंगे क्या दिया है। अगर आप सभी बुक्स में ध्यान दें तो बुक्स में बी पार्ट दिया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल साइड पर यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। तो अगर आप देखें तो इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वो तो बिल्कुल किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस साइड का ये है, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगी, उसकी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है इतना तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। तो इन दोनों के मिडिल में एंगल बनने वाला कितना है, 90 डिग्री। सारा खेल इसमें फ्लक्स फाइंड आउट करने में एंगल का ही है। तो अगर हम देखें तो जो आपका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। तो अगर हम फाई फाइंड आउट करते हैं इसका, तो फाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही आपका ई डॉट डी ए, देन फाई ई डी ए कॉस थीटा, देन फाई इक्वल 0। इसका नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसके साइड पर जो सिलेंडर के साइड पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अपने सभी बुक में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब आपको टोटल नेट फ्लक्स बताना है, टोटल नेट फ्लक्स, आउटवर्ड टोटल नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या होगा भाई, नेट फ्लक्स होगा इस फ्लैट सरफेस में कितना था 1.57 प्लस इस फ्लैट सरफेस का कितना था टोटल 1.57, और इसका कितना था आपका साइड के सरफेस का 0। तो अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। सो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका नेट फ्लक्स आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद
हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। देखिए डी पार्ट क्या है इसका, सभी बुक्स में देखेंगे। डी पार्ट है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के इनसाइड आपको नेट चार्ज बताना है, सिलेंडर के इनसाइड आपको नेट चार्ज बताना है। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई क्यू इनसाइड। चार्ज जो रहेगा इनसाइड रहेगा, और इनसाइड का ही उन्होंने पूछा है, ठीक है, आउटसाइड चार्ज नहीं हो सकते। सो क्यू कितना होगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखें तो क्यू इक्वल फाई ई, हमारा जो टोटल का टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नेट फ्लक्स था, कितना है 3.14, कितना है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, देन क्यू। अब आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके आंसर आपका क्या आने वाला है, आंसर आएगा आपका 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम। तो ये आपका टोटल चार्ज आ गया जो बॉडी पर चार्ज अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को, इज दैट क्लियर। सो ये आपका एग्जाम्पल था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। सो हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 10⁻⁻7 and 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। आपको फोर्स बताना है टू स्मॉल चार्ज के बारे में। स्मॉल चार्ज कह लीजिए या पॉइंट चार्ज कह लीजिए, बात एक ही है। जिन चार्जेस को आपको दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम, आपको बताना है दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, हवा में वो दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे हैं। क्लियर है। सो हमें फॉर्मूला याद है, और हमें ये भी पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो सकता है, उसके अलावा तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, सो हम देखते हैं इसके लिए। आपका चलेगा क्वेश्चन 1.1, देन सॉल्यूशन। देखिए सीधी सी बात है, Q1 जो है आपका एक चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, Q2 जो कि आपका दूसरा चार्ज है, सेकेंडली चार्ज है, उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 कूलम, एंड इनके मिडिल की जो डिस्टेंस है R बोलते हैं, जिसे आप कूलम्स लॉ के अंदर 30 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको करें तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में नहीं लेनी है, सभी की सभी यूनिट्स जो होंगी आपकी वो मीटर में आएंगी। ठीक है ना। तो हम इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो F क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 इंटू Q1 2 × 10⁻7, Q2 3 × 10⁻7, और देन अपॉन R²। ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, Q अपॉन R²। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आपका फोर्स है। क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह आप इजीली अपने आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 12th क्लास में अगर मैं यहाँ कैलकुलेशंस भी आपको शो करके दिखाऊंगा तो शायद टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है कि पावर्स को अलग अलग सॉल्व किया कीजिए, और उसके बाद इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे तो ये आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आप पॉज करके नोट करें या ना करें वैसे भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.3, फर्स्ट चैप्टर का 3rd क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। चेक द रेशो KE² अपॉन GME/MP। देखिए E है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए और P है आपका प्रोटॉन के लिए। याद रखेंगे ये चीज, अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए है और P है आपका प्रोटॉन के लिए। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद कहते हैं लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। व्हाट डज द रेशो, आपको रेशो बताना है। ये दो चीज है, फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशो। देखिए सीधी सी बात है, इसमें के ई स्क्वायर कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक, सबसे पहला जो फोर्स है हमारा, वो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो आपके इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। अभी क्या होगा, सीधी सी बात है 1/4πε0। अब Q1 Q2 यहाँ पर चार्जेस जो होंगे इलेक्ट्रॉन के, दोनों चार्जेस होंगे सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन पर तो सेम चार्जेस होते हैं, तो दोनों चार्जेस का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपका क्लियर है? इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो हमारा दूसरा फोर्स है ग्रेविटी के लिए है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो आपको इनका रेशो बताना है, इनका रेशो बताना है। उन्होंने इसी चीज का रेशो कहा है। देखो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम Fe अपॉन Fg करेंगे तो इस क्वांटिटी को आप क्या ले लेंगे 1/4πε0। तो ये इतना थोड़ी हैवी क्वांटिटी है, आप k सपोज कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए k है ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देन G me mp अपॉन r स्क्वायर, देन r स्क्वायर to r स्क्वायर कैंसिल, देन Fe Fg इक्वल k ई स्क्वायर अपॉन G me mp। ये आपको चीज दी है, ये आपको चीज गिवन है, आपको इसका रेशो बताना है। किसका रेशो बताना है आपको? इस चीज का रेशो आपको क्लियरली बताना है। क्लियर है सभी को? यहाँ क्लियर है? इस रेशो का आपको आंसर देना है सीधे सीधे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। इनकी आप क्या पुट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, Fe अपॉन Fg, तो k कितना होगा 9 × 10⁹। भाई 1/4πε0 की वैल्यू तो ये हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्जेस इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज तो आपको पता है कितना होगा, दोनों यही होना है सेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बात की गई है वो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, चार्जेस दोनों पर वही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ आपको प्रोटॉन का, क्योंकि यहाँ पर तो हमें चार्जेस के ऊपर है। ये जितना भी आपका कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है वो चार्जेस के लिए अवेलेबल है, और ये जो आपका फोर्स था ग्रेविटी का, ये इनके मासेस पर डिपेंड करता है, हम दोनों के मासेस पर। तो इनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास आएगा और यहाँ का आएगा प्रोटॉन का मास। तो यहाँ पर आप G की वैल्यू रख लेंगे 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई। अब उसके बाद आप क्या रखेंगे? अब आपको रखनी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये चीजें, ये क्वांटिटी आपकी फिक्स होती है, हमेशा याद रखेंगे। 9.1 × 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मैं नीचे की साइड रख देता हूँ क्योंकि वहाँ प्लेस जगह की थोड़ी कमी है, स्पेस की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सीधी सी बात आप सभी को पता भी होगी, ये रखकर देख लेते हैं। 1.67 × 10⁻27। चलिए यहीं रख देते हैं 1.67 × 10⁻27। ठीक है, और ये भी आपकी केजी में होती है, ये भी आपकी केजी में हो जाएगी। क्लियर है? ये चार्ज जिसे कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज हैं जो मैंने आपके वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, के की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर चार्ज दोनों पर सेम, तो स्क्वायर हो गया। G 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अभी इसका हमें सॉल्व करना है। सो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह आपको करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन करने में, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो Fe अपॉन Fg, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई? 2.56 × 10⁻38 इंटू 9 × 10⁹ अपॉन के बाद अब आप नीचे वाली चीज को देखेंगे। तो नीचे वाली चीज आपकी जो लिखिए जैसे कि तैसे आप वैसे ही लिख देंगे। 6.67 × 10⁻11, 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार आप चेक कर लीजिए, इजीली चेक कर लो, ठीक है। ओके ओके, अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 2.56 इंटू 9, इन्हें तो अलग लिख लीजिए, ठीक है। पावर्स को सेपरेट करते हैं, पावर्स को देखते हैं। अगर आप पावर्स को देखें तो 27, 31 एंड 11, ओके। सो अगर इन पावर्स को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 29 माइनस 29, एंड आपका इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना रहेगा -2, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 32, 42, ये आपकी होगी 10 की पावर 40, 10 की पावर 40 हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा आपको 29, एंड देन 29 ये माइनस से ऊपर जाके पॉजिटिव, भाई 10 की पावर आपकी -29 हो गई यहाँ, अपॉन में 10 की पावर 11 है, 10 की पावर -31 है, 10 की पावर -27 है, 27 वाली को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर 29 प्लस 27 हो जाएगी, अपॉन यहाँ 10 की पावर 42 होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर 42, यानी ये आपकी ऊपर जाएगी, कितना जाएगा 10 की पावर 40, तो 10 की पावर आप यहाँ ले आए। क्लियर है? एक बार आप इसे चेक कर लीजिए, सभी इजीली देख लीजिए, तो कैलकुलेशन है थोड़ा, अगर आप ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 6.67 इंटू, इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपकी फिर भी बहुत इजी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो FE अपॉन FG, और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 23.04 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 40, एंड देन अगेन नेक्स्ट अपॉन में क्या रह जाएगा आपका 6.67 इंटू 15.197। इस पूरे आंसर को सॉल्व जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 टू पावर 39। क्लियर है आप? ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो इनका रेशो का आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ के बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, और जो आपका आंसर आएगा उसे एक पॉइंट में लिख देंगे, नोट कर देंगे। क्लियर है? सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सो हम अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के आप इसे लिख सकते हैं 1.6। देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा समझने का है, टाइम ज़्यादा खराब ना हो वीडियो में, इसलिए मैंने इसकी लैंग्वेज वगैरह सब नोट कर दिया। बस मैं डायग्राम आपको बनाकर कंप्लीटली इसका सिखाऊंगा। क्लियर है? इसका डायग्राम मैं आपको कंप्लीटली सिखा दूंगा कि किस तरह आपको करना है, किस तरह नहीं करना। देखिए 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD, ये आपके 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो आपको गिवन है, ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखिए चारों के चारों चार्जेस जो हैं आपके, वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, लोकेट हैं, ठीक है। अगर मैं एक स्क्वायर बना देता हूं, स्क्वायर का नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब इसके चारों कॉर्नर्स पर QA 2 माइक्रोकूलम, QB 5 माइक्रोकूलम, QC -2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल 5 माइक्रोकूलम। ये आपका नेगेटिवली है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है सभी को? यहाँ ये भी आपका नेगेटिव है चार्ज, ठीक है। तो ये आपके चारों चार्जेस हैं QA, ये दोनों आपके सेम है, सॉरी ये आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं चारों चार्जेस के बाद, इस स्क्वायर का अपना एक डायगोनल होंगे, ये इसका डायगोनल हो गया BD एंड ये डायगोनल हो गया इसका CA, ये इसका सेंटर हो चुका है O। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड देन एक नेगेटिव एंड इसमें एक पॉजिटिव दिया है, यही चीज़ आपको गिवन है। बल्कि ये भी आपके दोनों नेगेटिव ही हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, दोनों चार्जेस आपके नेगेटिव हैं, 2 चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है इसके बाद,
इस पूरे पूरे स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो सभी साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके बाद जरा आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे, उन्होंने कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके सेंटर पर कोई एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सभी चार्जेस की वजह से उस सेंटर पर रखे 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जरा ध्यान देंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखूं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ होती है तो इधर की तरफ रहेगी। इसी तरह इसकी भी चार्ज से दूर की तरफ रहेगी, आउटवर्ड्स रहेगी, तो इसकी इस तरफ डायरेक्शन होगी। क्लियर है यहाँ तक? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो होती है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स होती है, अपनी तरफ होती है। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन तो इसकी तरफ होगी और इस वाले नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर अब आप ध्यान से देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों चार्जेस की डायरेक्शन है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो जब आप इसका नेट चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह ये भी आपके अपोजिट साइड है, ये इधर की साइड है, इधर की साइड है, दोनों अपोजिट है। तो दोनों सेम चार्जेस तरह आप नेट चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएंगे। तो बस इसका फिर नेट फोर्स कितना रह गया, इसके ऊपर तो नेट फोर्स लगेगा ही नहीं। जब ये चार्ज और ये चार्ज आपस में कैंसिल हो गए, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में कैंसिल हो गए, तो फिर इसके ऊपर चार्ज कौन सा बचा जिसका आप इस पर फोर्स लगाओगे, कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो इस पर फोर्स भी क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। वही चीज मैंने इस पे लिखी है। देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल, आप डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। डायगोनल की लेंथ आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बट आपको इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, साइड रूट 2, साइड रूट 2, तो साइड कितनी है इसकी, 10 है, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर के लिए बहुत आसान फॉर्मूला है, साइड रूट 2। अगर हम डायगोनल हमारा 10 रूट 2 है तो हाफ जो होगा OC, OD, OA, OB, ये भी आपका हाफ जो होगा इसका डायगोनल की लेंथ का हाफ होगा। क्लियर है? फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन 1 माइक्रोकूलम एट O ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट A एंड C, A और C पर जो आपके 2 माइक्रोकूलम्स हैं दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, सो दीज आर कैंसिल्स, ये आप कैंसिल हो जाएंगे। सेम बात यही लिखी है। सो हेंस नेट फोर्स ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट O इज 0। जो नेट फोर्स होगा 1 माइक्रोकूलम जो कि O पर रखा है उस पर जो नेट फोर्स होगा आपका कितना होगा, वो आपका 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने।